हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ नीट एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र सीरीज। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर बिलोंग करता है यूनिट नंबर 3 को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 के पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम सारे एमसीक्यू करेंगे। अब चैप्टर नंबर 8 सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट तो आपको इजी लगता है, पर कई बार हम लोग इसमें सिली एरर करके आते हैं और हमारे जो आंसर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को किस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है इस चैप्टर में, पर कहीं ना कहीं हम सिली एरर करके आते हैं, वो सिली एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले तो सबसे पहले पेन साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, चल ग्रीन कलर की पेन सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे असर्शन देखिए, सेल इज एन ओपन सिस्टम। जब भी आपको कहा जाए कि ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ मटेरियल या तो इनटेक कर रहा है या तो उसका कुछ आउटपुट है बाहर के एनवायरनमेंट में। तो reason says cell receives a number of materials including energy containing nutrients from outside। बाहर से उसने energy containing nutrients का input लिया सेल के अंदर, and also release metabolic waste into its surrounding। और बाहर की दुनिया में क्या दिया उसने, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो रीजन यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन कुछ ऐसा कह रहा है कि दो फिर से असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं। असर्शन सेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। मतलब क्या होता है, वो अपने आधे फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग रखते हैं अभी। रीजन सेज these are formed by the division of pre-existing organelles as well as they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। they lack protein synthesizing machinery। अब ये स्टेटमेंट इतना हो गया बेटा गलत, उनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी प्रेजेंट होता है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो इस केस में जब रीजन फॉल्स हो जाए आपका, तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 3। हमेशा बेटा इन क्वेश्चंस में एक बार आप लोग चेक कर लिया करिए कि आपके असर्शन एंड रीजन के ये जो स्टेटमेंट्स के ऑप्शन हैं वो तो कहीं इन्होंने चेंज नहीं किए, क्योंकि कई बार ये इन ऑप्शंस को भी इंटरचेंज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन, स्मॉलर सेल्स आर यूजुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। बिल्कुल सही बात है। अभी मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव क्यों है, रीजन देखिए, स्मॉलर सेल्स हैव हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो। उनका जो सरफेस है उसके कंपैरिजन में उनके पास जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, राइट। तो इस केस में हमारा रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सीलिया आर लॉन्गर देन फ्लैजेला, ये तो बिल्कुल गलत बात है, सीलिया आर शॉर्टर देन फ्लैजेला। स्टेटमेंट 2 सेज both prokaryotic and eukaryotic flagella are structurally similar। ये बिल्कुल सही है। कैसे, गलत है। प्रोकैरियोटिक मतलब फ्लैजेलिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के पास, फ्लैजेलिन प्रेजेंट रहता है, और आपके यूकैरियोट्स के पास वही इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। और दोनों का अरेंजमेंट भी अलग होता है। फ्लैजेलिन का अरेंजमेंट हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और ट्यूब्यूलिन वाला अरेंजमेंट आपको एक्सोनिम वाला याद रखना है 9+2। तो दोनों का अरेंजमेंट अलग है। तो स्टेटमेंट 2 ऐसा कह रहा है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत, मतलब फोर्थ ऑप्शन। Statement 1 says functions of organelles included in endomembrane system are coordinated to each other। और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एग्जांपल्स बता रहा है, जैसे कि ईआर हो गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट।
Statement 1 says the vacuole is bound by a single membrane and that single membrane is called tonoplast. This is a correct statement. In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. This is again a correct statement. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. अब देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. कॉम्बिनेशन में आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर एनर्जी. ठीक है. Mitochondria is a powerhouse of cell as it produces most of the cellular ATP. That is also correct. Mitochondria and chloroplast are found in all eukaryotic cells. देखिए, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट वाली बात है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हम ऑल यूकैरियोटिक सेल्स नहीं कह सकते, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत. Mitochondria are the sites of anaerobic respiration. It is the site of aerobic respiration. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका गलत. The matrix of mitochondria possesses a single linear DNA. It has circular DNA. और 80s राइबोसोम नहीं होता, 70s राइबोसोम होता है. तो पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड. तो देख रहे हैं आप कि काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं सेल के अंदर, बस सिली एरर नहीं करनी है हमें. Different cells have different sizes. Arrange the following cells in an ascending order. Ascending मतलब साइज कम से शुरू करके साइज लार्ज तक. तो सबसे कम साइज का हमें जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा के बाद जो हमें दिख रहा है दैट इज बैक्टीरिया. फिर हमें दिख रहा है ह्यूमन आरबीसी और एट द एंड हम रखेंगे ऑस्ट्रिच एग. तो फर्स्ट और सेकंड ऐसा कुछ ऑप्शन 1 4 3 2 हमें दिख रहा है इन दी फर्स्ट ऑप्शन. तो जब भी आपको सिंपल क्वेश्चंस मिले तो साथ साथ में आप अपनी स्पीड भी एकदम हाई रखें. राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ independent existence. क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. Unicellular organisms are capable of performing essential functions of life. This is again a correct statement. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent existence. It's also correct. तो सारे options correct हैं यहाँ पे. अब फिर से आपको फाइंड आउट करना है कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट. तो आप देख रहे हैं सेल में से ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं. The shape of the cells may vary with the function they perform. Obviously, this is a correct statement. Human RBC का diameter बोला है 7 micrometer. That is also correct. Cytoplasm is the main area of cellular activities. It is also correct. Various chemical reactions occurs in cytoplasm to keep the cell in the living state. As it is lines NCERT की, तो all are correct. Go through the following statements and then select correct option for prokaryotic cell. सिर्फ prokaryotic cell के लिए सही होना चाहिए. They are generally smaller than eukaryotic cell. They multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Size small है और उनका cell division rate भी ज्यादा है. They are represented by bacteria, blue-green algae and mycoplasma and pleuropneumonia like organism. अभी सभी करेक्ट लग रहे हैं. देन सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं. ठीक है. तो ऑल का ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, एक मिनट, द अबव फीचर्स आर एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल. बैक्टीरिया के लिए फाइंड आउट करने हैं. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म. तो बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था? वहीं से आंसर मेसोजोम. मैच द कॉलम. एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर्स जैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये मेसोजोम ही दे रखा है. अब यहाँ पे मैच करने हैं हमें कॉलम्स मैच करते हुए आगे की तरफ पढ़ते हैं हम. माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है. लाइसोसोम्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है. राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं. तो ये हो गया हमारा एक तो सीक्वेंस, और एक डबल मेम्ब्रेन विथ पोर्स मतलब आपका न्यूक्लियस. तो आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखना चाहिए 3 2 1 4. तो 3 2 1 4 दैट इज इन द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Osmosis, special kind of diffusion where water will get transported from higher concentration to lower concentration. भले ही ट्रांसपोर्ट हट चुका है बट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम अभी भी पढ़ते हैं. तो ऑस्मोसिस को एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैसिव प्रोसेस है.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो पहले तो यहाँ ए यहाँ बी, और पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी सी। ठीक है, तो सी में 1, ए में 1 और बी में 2, ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब लाइसोसोम्स आर हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो A1, ठीक है। बी, राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, तो B3, तो A1 B3, और सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए आप स्टेरॉइड सिंथेसिस ले सकते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शंस कहाँ दिख रहे हैं, 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो हमेशा बेटा क्वेश्चन करते टाइम ऑप्शंस पे भी आपका फोकस होना ही चाहिए, ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। वहां पे कई बार सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड एज ए इन द गिवन डायग्राम। ए मतलब शुगर, ये तो बहुत बार करा हुआ क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, ए रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो राइबोसोम प्रेजेंट है, उसके स्ट्रक्चर पे देखिए क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो 7 के केस में, पर वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो बताना है, तो आप कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सबसे पहला वाला क्रोमोसोम का डायग्राम है, जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, देखो यहां से आपको देखने को मिल रहा है टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो ए हो गया हमारा टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, बी इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सी सब मेटासेंट्रिक और डी मेटासेंट्रिक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने सिलेक्ट किया है फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखो, ए आपका सैटेलाइट है, बी आपका सेंट्रोमियर है, और सी शॉर्ट आर्म है, डी लॉन्ग आर्म है, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करें तो पूरा फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, ना कि टाइम पे, ना कि टारगेट पे। उस टाइम पे भूल जाओ, हर एक क्वेश्चन को एक इक्वल फोकस के साथ करिए। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो मैट्रिक्स है और बी जो है वो क्रिस्टे है। लेबल ए एंड बी, तो ए क्या हो गया, हमने क्या कहा, मैट्रिक्स, और बी क्या हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ए के साथ और कुछ मैच हो रहा है क्या। ओके, हाँ हमें दे रखा है ना, 2A मैट्रिक्स एंड बी इज क्रिस्टा। अब पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और ये पूरा है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यहाँ पे आंसर हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 20 में टिक कर दिया है थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, ए को आप कह सकते हो एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे बीच में एक लाइन नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना। ए को हम कह रहे हैं एक्रोसेंट्रिक, बी इज सब मेटासेंट्रिक एंड सी इज मेटासेंट्रिक। तो अगेन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर से एक बार यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अब यहाँ पे आपके CAB GF तक लेबल कर रखा है। ठीक है, तो E हमारा क्या है, सबसे पहले उस पे फोकस। E है हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो E के साथ हमें कहाँ पे 2 दिख रहा है, तो E के साथ हमें 2 दो जगह पे दिख रहा है, ध्यान रखना। चलो, अभी जो B है वो ब्रिज है, वो ब्रिज है, दो माइक्रोट्यूब्यूल के बीच की ब्रिज, तो B में आना चाहिए 7। अभी बी में 7 अगेन दो जगह पे दिख रहा है, ए में दोनों में 8 है, सी में दोनों में 3 है, तो उस पे फोकस ही नहीं, डी में दोनों में 4 है। आ जाते हैं सीधा, एफ और जी से डिसाइड होगा। तो एफ क्या है आपका, इंटर डबलेट ब्रिज है, राइट, यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज हमें दिख रहा है, तो एफ में 1 होना चाहिए पॉसिबिलिटी। जी क्रॉस कंफर्म करते हैं, जी आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो जी में चला जाएगा 5, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखो कितने भी ऑप्शन हो, आपका क्वेश्चन तो सेकंड्स में ही बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, द बिलो डायग्राम शोज अ क्रोमोसोम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल रिफर्स करेक्टली टू द क्रोमोसोम। तो अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पे हमें बेटा कितने दिखेंगे, सोचो एक ही सेंट्रोमियर है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को बांध के रखेगा, क्यों 2 सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स आपको 2 दिख सकते हैं, नंबर ऑफ आर्म्स, आर्म्स आपको 4 दिखेंगे। तो कहाँ पे दे रखा है 1, 2 एंड 4, तो 23 के अंदर हम टिक करेंगे 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए, फिर से आपको मैच करना है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक एंड स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, दे आर थाइलेकॉइड्स, तो बी में 4। ओके, ठीक है, दे रखा है, दो जगह पे दिया हुआ है हमें।
अब ए पे आ जाते हैं, क्रिस्टी क्या है, तो क्रिस्टी इन फोल्डिंग्स थे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ए में 3, तो हमें एक ही जगह पे वो आंसर मिल रहा है, दैट इज हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब टिपिकल बैक्टीरिया, फिर से क्या करना है हमें, इसमें से सिलेक्ट करना है ना, ओके। अभी बैक्टीरिया का अगर साइज आप देखते हैं, सबसे पहले पीपीएलओ को उठाइए, तो पीपीएलओ के लिए हम लेंगे 0.1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे C3 दो जगह है, ठीक है, याद रखना। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को छोड़ दीजिए, वायरसेस को उठाइए, वायरसेस के लिए 0.0 डेसिमल्स में चला जाएगा आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। तो ऐसा हमें कहाँ दिया है, इसे इरेज कर देते हैं, ओके। अब ऐसा हमें कहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे C3 हो D2 हो, तो C3 एंड D2, एक सेकेंड, पीपीएलओ, यस, तो 3C और D2 दोनों मैच होने चाहिए ना, D2 यहाँ पे 2D 3C, हम उल्टा पढ़ रहे थे ना, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया। चलिए चलते हैं ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसी कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, तो A4, ठीक है। WBC कैसे होते हैं, अमीबॉइड, तो B3, A4 B3 मतलब थर्ड ऑप्शन। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, फ्री राइबोसोम्स बना सकते हैं। फ्री राइबोसोम्स मतलब जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो कैसे प्रोटीन बनाएंगे, तो जो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं, जो सेल के अंदर ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे एक बार बी टिक कर देते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, तो C1 है और B4 है, ठीक है, C1 B4। तो ए के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स हो सकता है, SER है तो, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिए D2 तो जाएगा ही जाएगा, तो वैसे भी D2 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 1। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो A2B1 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 अपन को एक ही जगह मिल रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम के पास 2 सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हब इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ, हब कहाँ पे था, सेंट्रियोल में था, एंड इज मेड अप ऑफ कौन सा वाला, प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो सेंट्रियोल एंड प्रोटीन मतलब ऑप्शन नंबर 3। An organelle with an internal cross section showing characteristic 9+2 array, 9+2 array आपने कहाँ देखा था, सीलिया और फ्लैजिला के एक्सोनिम में देखा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीलियम और फ्लैजिलम। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए और बी आपको फाइंड आउट करना है क्या, तो देखो ए हमारा सब मेटासेंट्रिक है और बी हमारा एक्रोसेंट्रिक है, तो बी शुड बी एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पे तो हमें मिल ही नहीं रहा आंसर। फाइन, हम देखते हैं यहाँ पे 32 में। आप एक बात समझो, अगर दूसरा आर्म आपको दिख रहा है तो आप उसे एक्रोसेंट्रिक नहीं कह सकते, तो 32 को हम करेक्ट बनाते हैं, दोनों को या तो एक्रोसेंट्रिक कह दो तब भी वो चलेगा, क्योंकि उसमें भी काफी शॉर्ट आर्म दिख रही है हमारी। टीलोसेंट्रिक हम नहीं रख सकते हैं, फिर भी अभी 32 में कोई एक ऑप्शन तो हमें सिलेक्ट करना ही है, तो 32 में हम इस टीलोसेंट्रिक को ज्यादा बेटर वे में क्या बोल सकते हैं, हम इसे एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, क्योंकि टीलोसेंट्रिक का डायग्राम ऑलरेडी तुम देख चुके हो, सेंट्रोमियर शुड बी एट द एंड्स, तो फिर भी हम इसमें ऑप्शन 2 टिक करते हैं। Which of the following cells lack nucleus, किनके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, हमें पता है ये बात, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना रहता है फ्लैजिला वहां पे, ये आपके न्यूक्लियस का डायग्राम, ठीक है। अब इसमें डायग्राम A to D लेबल्स दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, कौन सा वाला इनकरेक्ट है। A is having chromatin material, B is covered by a single membrane, सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं क्या, B हमारा न्यूक्लियोलस, पहली बात तो न्यूक्लियस के डायग्राम में कुछ भी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड कहाँ ही था, फिर भी C is meant for exchange of material, वो न्यूक्लियर पोर है, एंड D is covering of nucleus, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पेरी न्यूक्लियर स्पेस हमें याद है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 10 to 50 नैनोमीटर। इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोलस, इनकरेक्ट, ठीक है, इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, बिल्कुल सही। एक्टिव साइट फॉर mRNA सिंथेसिस, mRNA सिंथेसिस
rRNA सिंथेसिस होता है वहां पे, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। दूसरा फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एक बार शायद पहले किसी यूट्यूब में हुआ था कि दो ऑप्शन इनकरेक्ट थे। दीज मे बी मोर देन वन इन सेल्स, हो सकते हैं, फाउंड इन न्यूक्लियस, करेक्ट है। इफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, तो आप उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, अब बेटा भले ही वो दो दो दिखा रहे हैं पर सेंट्रोमियर तो एक ही होगा ना जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करेगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, 39 को हम सबसे पहले आंसर करते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1, फिर नंबर ऑफ काइनेटोकोर 2 रहेंगे, दोनों साइड पे एक एक प्रोटीन डिस्क, और नंबर ऑफ आर्म्स, ठीक है, काइनेटोकोर ये वर्ड यहाँ पे रिलेट करना, नंबर ऑफ आर्म्स यहाँ पे 4 हो जाएंगी, तो 1, 2 एंड 4। अब which of the following observation must most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzymes aggregated into compact association? इनमें से कौन बताता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स है? Mitochondria have a highly folded inner wall. Disruption of mitochondria yields membrane fragments which are able to synthesize ATP. बता ही रहा है, ये वाला ही करेक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा बेटा। तो सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा 40 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। इफ A इज इक्वल टू 70s राइबोसोम, B दे रखा है, C दे रखा है, ठीक है, पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो सबसे पहले तो A मिलता है, B हमें नहीं मिलेगा, तो B वाला ऑप्शन ऑड वन आउट हो गया। फिर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है वहां पे, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, डबल हेलिकल डीएनए ऑब्वियसली होता है, फिर भी ठीक है। थाइलेकोइड्स नहीं होते हैं, तो जहां पे भी एफ लिखा हुआ है वो कट कर दो बेटा। स्ट्रोमल लैमेले भी नहीं होता है, तो जहां पे जी लिखा है वो भी कट हो गया। अभी आप वापस आके बच गए, आपको सिलेक्ट करना है ए सी डी या तो आपको सिलेक्ट करना है ए डी ई, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे ये डबल वर्ड से ये समझेंगे कि बेटा 2 है, जबकि वो कह नहीं रहा है पर हम समझ कह रहे हैं कि 2 है डीएनए। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा वाला ऑप्शन? ए, सी एंड डी। सेल्स विच आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव हैव मोर नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्योंकि ज्यादा एटीपी रिक्वायर्ड होगा उसको। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन हैविंग, दोनों के पास क्या सिमिलैरिटीज है? 2 मेम्ब्रेन होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। तो ए, सी एंड डी, और ए, सी एंड डी हमें कहाँ दे रखा है? फर्स्ट। थाइलेकोइड्स दोनों के पास नहीं होता, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में। The ribosomes of the chloroplast same होते हैं, size of ribosome with mitochondria, तो smaller than the cytoplasmic ribosome बोल सकते हो, क्योंकि cytoplasmic ribosome is 80s और यहाँ पे जो आपके क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है वो 70s होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट ऑप्शन। सेल ऑर्गेनेली विच एग्जिबिट कार्टवील स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, कार्टवील स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए पूछा है अरेंजमेंट। तो इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स के पास नहीं होते। इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन इज करेक्ट। इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, राइट, ठीक है। कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ डाइनिन प्रोटीन इज इनकरेक्ट, तो डी और ए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए हमारे आंसर में, ठीक है। तो ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है, सी भी मुझे तो करेक्ट लग रहा है। तो 45 में हम दोनों, क्योंकि सेल्फ डुप्लीकेटिंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एस फेज में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं, राइट। True statement about mitochondria is change in shape and size and division both occur, do not change shape change करता है, size भी change करता है वो, ठीक है। ड्यूरिंग डिवीजन आप नहीं बोल रहे हो, आप ये कह रहे हो एंड डिवीजन नॉट अकर्स, डिवीजन भी होता है, तो चेंज भी होता है और डिवीजन भी होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following is not common in chloroplast and mitochondria? दोनों के अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा फीचर आप फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे। Both are present in animal cell, सही है। क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल सेल में, पहले सोचो, तो दोनों के लिए क्या कॉमन नहीं है वो फाइंड आउट कर रहे हो, तो दोनों एनिमल सेल में थोड़ा होते हैं, पहला ही फीचर। अब ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वाला स्मॉलर सब यूनिट है, कौन सा वाला लार्जर सब यूनिट है। अब यहाँ पे देखो, अगर राइबोसोम का कभी भी डिटेलिंग पूछते हैं बेटा, तो राइबोसोम जो है वहां पे एस रिप्रेजेंट्स स्वेटबर्ग यूनिट।
अब यहाँ पे इस केस में ए थोड़ा सा लार्जर सब यूनिट लग रहा है और बी स्मॉलर सब यूनिट लग रहा है, इसीलिए हम 48 में क्या करेंगे, ए को 60s बताएंगे और बी को हम क्या बताएंगे, 40s बताएंगे, ठीक है। Which of the following statement is incorrect with respect to ribosome? The type of ribosome of prokaryote is 70s. सही है वो। Ribosomes were discovered by George Palade, इसीलिए हम लोग उन्हें George Palade particles भी कहते हैं। They are made up of RNA only? No, they are made up of RNA plus protein. तो third option। माइक्रोफिलामेंट्स परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, कौन सा फंक्शन माइक्रोफिलामेंट नहीं करते हैं वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट है। इन्वॉल्व्ड इन साइक्लोसिस, हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होता है, आपको ये पता है कि वहां पे थोड़े से माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, बट दिस रोल एज अ होल गोज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। हेल्प्स इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, दिस इज करेक्ट। तो 50 के लिए हम लोग टिक करते हैं थर्ड ऑप्शन, याद रखना वहां पे मेजर कंट्रीब्यूशन माइक्रोट्यूब्यूल्स का रहता है। Each centriole has a cartwheel organization having a whirl of tubulin fibrils. These peripheral fibrils are composed of how many microtubules? पूछ रहे हैं। 9 peripheral triplets होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, 9 peripheral triplets प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स है और फाइब्रिल्स लिखा हुआ है, तो हम आंसर क्या टिक करना है, 27। फाइबर्स लिखा होता तो हम आंसर क्या टिक करते, 9। मैच द फॉलोइंग, मेटासेंट्रिक मतलब एट द मिडल, तो ए में सी एक ही जगह है एंड दैट इज सेकेंड ऑप्शन। हाईएस्ट आर्म रेशियो होता है Q बाई P, तो जिसका Q आर्म सबसे लॉन्ग उसका हाईएस्ट आर्म रेशियो, ठीक है। तो अब इस केस में हमें टेलोसेंट्रिक कंसिडर नहीं करना है, याद रखना उसके पास एक ही साइड की आर्म थी, है ना, सेंट्रोमियर वाज एट द एंड्स। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स की इक्वल लेंथ, फिर सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक को कंपेयर करना है आपको। तो एक्रोसेंट्रिक का आर्म रेशियो हाईएस्ट होता है क्योंकि उसकी जो लॉन्ग आर्म होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि सेंट्रोमियर इज नियर द एंड्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू nucleolus, incorrect statement with respect to nucleolus. It is a spherical structure, correct है। It is separated from nucleoplasm by nuclear envelope, नहीं वो separate होता ही नहीं है ना, तो nuclear envelope से वो separate होता है, आप ऐसा कह सकते नहीं है, वो तो उसके अंदर है। और nuclear envelope क्या है, outer covering। Eukaryotic cells have a well organized nucleus and बोल रहा है, तो बोथ 70s एंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के पास, करेक्ट है। फ्लैजेला एसोसिएटेड होता है 9+2 से, वो भी करेक्ट है। शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी करेक्ट है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखती। देयर डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन टू कंस्टिट्यूट द क्रोमैटिन, वो भी करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस। और ऐसा लाइन भी लिखा हुआ है, इनकेपेबल लिखा है वहां पे। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइन, तो वापस रिपीट हो गया। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज एंश्योर, नो इट डज नॉट एंश्योर। एसेंशियल लाइफ फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन ओनली मल्टीसेल्युलर, वो भी गलत। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। गैस वैक्यूल सारे दे दिए स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल, आपने देखा मैंने पहले सारे स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े, मैंने पहले क्वेश्चन रीड करा क्या है, तो एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखो गैस वैक्यूल था, सिंगल एनवेलप सिस्टम मतलब सेल एनवेलप सिस्टम। साइटोस्केलेटन हटाओ इसको, नॉन सेलुलोजिक वॉल होती है, तो 3 हो गए अभी तक हमारे पास। माइक्रोफिलामेंट्स हटा दो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता, लैक एनी सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 करेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमने 57 के लिए क्या ऑप्शन टिक करना है, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ पॉलीजोम इन बैक्टीरियल सेल इज टू, पॉलीजोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू अ प्रोटीन। था क्या आपका पॉलीजोम, एक लॉन्ग एमआरएनए जिसके ऊपर खूब सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम, अर्गाजोम, है ना। चल, अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या आपके स्ट्रक्चर्स में पूछा गया है, लिक्विड प्रोटीन लेयर इज सराउंडेड बाय फॉस्फोलिपिड्स, गलत है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन फ्लूइड लेयर ऑफ प्रोटीन्स, नो, लिपिड्स आर सेमी फ्लूइड।
प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फ्लूइड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे तो हमने 59 में क्या टिक करना है, 59 में हमने टिक किया 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। तो मिडल लैमेला इज चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, करेक्ट है वो। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस दैट कनेक्ट द नेबरिंग प्लांट सेल्स, वो भी करेक्ट है। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, नो इट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। तो कौन सा वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। Select the correct combination of these statements regarding the characteristics of the middle lamella. It holds the different neighboring cells together. मिडल लैमेला के लिए ना, तो क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट ओनली, गलत हो गया, ठीक है। तो बी तो गलत है, बी गलत है, मतलब फोर्थ और सेकंड ऑप्शन तो निकल गया। इट गेट्स डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दैट इज करेक्ट, तो ए एंड सी आर करेक्ट। The Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum because Golgi apparatus क्यों उसके आसपास रहता है, क्योंकि ER जो भी कुछ बनाएगा उसे मॉडिफाई करने का काम किसका है, Golgi apparatus का। तो materials to be packed by Golgi body are transported from ER to ER, नहीं from ER, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन। ER divides the intracellular space into two distinct compartments, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब इनसाइड वाला, एक्स्ट्राल्यूमिनल बाहर वाला। तो इनसाइड दी ईआर है ल्यूमिनल और साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट है आपका एक्स्ट्राल्यूमिनल, ठीक है। ये अगर ईआर की मेम्ब्रेन है तो ये अंदर वाला कंपार्टमेंट इज ल्यूमिनल और बाहर वाला इज एक्स्ट्राल्यूमिनल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, करेक्ट। हाइड्रोलाइटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, तो हाइड्रोलाइटिक एंड एक्टिव एट एसिडिक पीएच इज ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द वैक्यूल्स, क्या बोल रहे हैं, नॉट करेक्ट फॉर द वैक्यूल्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, करेक्ट है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द साइटोप्लाज्म या इनटू द वैक्यूल, अंदर बुलाएगा वैक्यूल के। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। Which of the following statement is incorrect with respect to lysosome? तो lysosomes are simple, tiny, spherical, sac-like structures. Incorrect with respect to lysosomes. ठीक है, they are distributed in the cytoplasm of the cell. The enzymes of lysosome work in basic condition. No, they work in acidic condition. Which of the following statement is incorrect about Golgi apparatus? It helps in recycling of the plasma membrane pinched off by pinocytosis and phagocytosis. ठीक है, छोड़ते इसको। Secretion is the main function of the Golgi complex. It helps in glycosidation and glycosylation of lipids and proteins. Golgi body helps in animal cytokinesis. Golgi body helps in plant cytokinesis जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो 67 के लिए हम लोग ऑप्शन क्या टिक कर रहे हैं बेटा, फोर्थ। भले ही उन्होंने ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन थोड़ा आगे पीछे लिखा है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है और ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स होता है। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient inside the vacuole. तो against the concentration gradient into the vacuole, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स देख के हमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की हम बात ही नहीं कर सकते, तो पहला वाला गलत। Gas vacuoles are inclusion bodies in purple and green photosynthetic bacteria. Yes, they have to become lighter in weight. सरफेस पे आएंगे तभी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो सेकेंड वाला सही है और फर्स्ट गलत है, मतलब सी ऑप्शन। अब सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेट्स टू श्वान रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिर्फ श्वान के साथ रिलेट करना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। He reported that cells have a thin outer layer which is today known as plasma membrane. बिल्कुल सही, श्वान ने एनिमल सेल का स्टडी करके ये बताया था। Cell wall is a unique character of the plant cells only. बिल्कुल सही बात है, वैसे तो प्रोकैरियोटिक के पास भी होता है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसा कंट्रोवर्सी लग रहा है। बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and products of cells. This is correct.
तो 1 एंड 3 हमारा करेक्ट हो गया। अभी 1 करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है, तो अगर ऑप्शंस मैच करें तो ये ओनली वाला जो बात है आपको थोड़ा सा इग्नोर करके थर्ड ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए स्क्लिडन स्टडीज वर बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। An incomplete cell structure does not ensure independent living, ये भी सही बात है, anything less than a structure of cell. Cells of plant tissues are often connected with one another through cytoplasmic bridges called plasmodesmata. This is again correct. Human chick cells do not possess a cell wall क्योंकि वो animal cell है। सारे के सारे correct है, fourth option. Mesosomes are the infoldings of cell membrane which, अब उनके functions find out करने, helps in cell wall formation, DNA replication, वो पूरा NCERT line, increase करता है surface area of plasma membrane, this is also correct, are present in both prokaryotes and eukaryotes, eukaryotes में नहीं होते, तो 1 and 2 are correct, 3 is incorrect, तो 1 and 2 are correct, मतलब second option. Incorrect statements, all cells arise from pre-existing cells, various chemical reactions occurring in cytoplasm to keep the cell in the living state, ये statement दोबारा आया, अब तो आपको याद हो जाएगा. Plant cell have centrioles which are absent in almost all animal cells. Plant cells के पास centriole नहीं होता. The lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglycerides, बिल्कुल सही, phosphoglyceride के phospholipids. आप सोचो लिपिड कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या था, पहले मैच करते, ए एंड बी हमारे करेक्ट है, हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हम सी और डी को अगर माने तो डी को हमें सही बताना है, फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, सी ओनली, ठीक है, कभी कभी मैच करके भी आपका ऑप्शन बन जाएगा. सॉसेज शेप सिलिंड्रिकल, उसका डायमीटर, पहली बात तो सॉसेज शेप लिखा और क्रिस्टल लिखा, ये दो वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. अब यहाँ पे above type of plastids are included under, आप सोचोगे मैम पढ़ कहाँ से रहे, मैंने बीच में से स्टेटमेंट पढ़ा, above types of plastids are included under, तो अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट. Dash are self-replicating extra chromosomal segment of double-stranded circular and naked DNA present in a bacterial cell. भाई extra chromosomal segment बोला मतलब हमारा आंसर क्या, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा, एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड्स कॉलिसिन प्रोड्यूस करते हैं, राइट. फिर टी प्लाज्मिड्स आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाले, टी आई प्लाज्मिड्स मतलब वही ट्यूमर इंड्यूसिंग, आर आई रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स. तो प्लाज्मिड्स जब भी प्रेजेंट है वो कन्फर कर रहे हैं एक स्पेशल फीचर टू द बैक्टीरिया. अब आगे बढ़ते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर और डिवाइड करते हैं फास्टर रेट से, तो स्मॉलर होते हैं और फास्टर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्मॉल और फास्ट दोनों साथ में होना चाहिए. ग्रामेटिकली वो स्टेटमेंट थोड़ा मैच नहीं हो रहा था. इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो सेल का साइज स्मॉलर करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन स्लो रेट से नहीं, अभी हमने देखा फास्टर रेट से. Select the wrong statement. Wrong statement. Cell theory was modified by Rudolf Virchow in 1855. है ना, तो पहला ही स्टेटमेंट देखो, तुम रुडोल्फ वर्चो तक पढ़ के अगर रुक गए बेटा तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो 79 में हमने क्या टिक करना है, रुक जाओ, पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोट, करेक्ट है. जिनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, सही है. फर्स्ट लाइफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लीeuwenhoek, तो पहला ऑप्शन, ठीक है. चलो अब यहाँ पे देखिए, which of the following is not a correct statement. Algal cells possess ATS ribosome, that is a correct statement क्योंकि वो eukaryote है. Slime layer is outermost layer of cell envelope in a bacterial cell, correct है. Mesosomes are found in protist cells, no, they are found in prokaryotes. 81 वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको मैच करना है लेबल का जो ऑर्गेनली है उसके साथ उसके फंक्शन को मैच करना है, राइट. तो बी अगर हम देखें तो वो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास में मुझे दिख रहा है, तो बी इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ स्टार्च. स्टार्च तो नहीं बनाता, ठीक है, तो ये गलत हो गया. अगर हमें वो लेबल नहीं भी दिख रहा है तो भी हमें पता है कि एससीआर का फंक्शन स्टार्च फॉर्मेशन नहीं है.
डी इज वैक्यूल, वो बिल्कुल करेक्ट है, विच इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर टोनोप्लास्ट, गलत है। सी इज क्लोरोप्लास्ट विच हैविंग क्रिस्टे, क्लोरोप्लास्ट में क्रिस्टे नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च नहीं था, तो फोर्थ ही ऑप्शन होगा ए इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हाउ मेनी आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से सिलेक्ट करने, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दो प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता है पूछा है, तो सेल वॉल इसके पास नहीं होता है, बाकी के सभी स्ट्रक्चर्स तो प्रोकैरियोटिक हैं। मेम्ब्रेन फोल्ड्स इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड, मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेसोजोम। मैच करेंगे कॉलम्स को, ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लाइव सेल देखा था, तो A1, ठीक है, बी में 3 है, तो सी मैच कर लेते हैं। स्क्लिडन, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ये स्क्लिडन ने बताया था, तो C4, A1 C4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो पहले वाले सेल्स दिखाए हैं वो है आपके RBC, और जो डी दिखाया है उसके साथ C और D, मतलब यही होगा, ठीक है, तो वो ट्रैकिड्स है। अब डी इज द लॉन्गेस्ट सेल, ये तो नर्व सेल थोड़ा है, मतलब डी थोड़ा नर्व सेल है, तो वो तो गलत है। ए एंड डी लैक न्यूक्लियस, वो कहीं ना कहीं हमें सही लग रहा है। बी शोज अमीबॉइड मूवमेंट, बिल्कुल सही है, WBC शो करता है। ए एंड सी कैन नॉट डिवाइड, वो भी सही है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनकरेक्ट वन, ओके, हम करेक्ट देख रहे थे, तो फर्स्ट वन, ट्रैकिड इज नॉट द लॉन्गेस्ट सेल, तो फर्स्ट ऑप्शन। स्मॉलेस्ट सेल PPLO है और वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सेकेंड ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 4 टाइप के सेल्स दिखाए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला आपका, उसमें वैक्यूल तो नहीं दिख रहा, तो एनिमल सेल है। बी आपके देखो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो रॉड शेप्ड है, ठीक है, तो अब भी हमें करना क्या है, मैच करना है। इफ दीज 4 स्टेटमेंट्स आर बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स, PPLO एंड वायरस, तो वायरस सबसे छोटा, फिर PPLO, तो सी आपका PPLO हो जाएगा, बी बैक्टीरिया है और डी वायरस है, और ए आपका एनिमल सेल है। मैच करके देखते हैं, तो बी बैक्टीरिया और सी वायरस, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और सी PPLO, तो सेकंड मैच हो गया हमारा। लार्जेस्ट सेल इज कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सेल ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच। Last question. In which type of organism individual cell is capable of performing all essential functions of life and independent existence? Individual cell. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये लाइन लिखी हुई है कि उसका जो सिंगल सेल होता है वो सारे के सारे फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर सकता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं एक बार। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेल इज कैपेबल ऑफ, एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। In which type of organism individual cell is capable of performing all essential functions of life and independent existence? तो ये as it is line है NCERT की for unicellular organism, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 90 क्वेश्चंस फिनिश। बस आपको यहाँ पे सिली एरर अवॉइड करनी है, सेल में से जनरली क्वेश्चन ट्विस्ट होता नहीं है। थैंक यू।